सवाल दिया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 का अंत से 20वां पद लिखें। अंत से 20वां पद पूछ रहा है, मतलब इधर से इधर के तरफ आने में 20वां पद जो है वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रहा है, 3 और 8 में डिस्टेंस 5 का, 8 और 13 में डिस्टेंस 5 का, मतलब 253 है तो उससे पहले 248 होगा, उससे पहले 243 होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 253, 248, 243 डॉट 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 13, 8 और 3 ऐसे करके है। तो अंत से पूछ रहा है इसीलिए हम उल्टा करके इसको लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए a बराबर हो जाएगा 253, d बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब 248 में से 253 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5, तो -5 दे देते हैं। और n बराबर कितना, कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां पद, तो n बराबर हम दे देते हैं यहाँ पे 20। तो हम जानते हैं कि Tn बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है, तो एक जगह पे कितना देंगे 253 प्लस n के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे दे देंगे -5। हो गया क्लियर। उसके बाद 253, तो 253 नहीं लिखेंगे, प्लस 20 में से एक घटा 19 गुना -5, तो 253। अब देखिए प्लस 19 को अगर -5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -95। 253 में से अगर 95 घटा, 13 में से 5 घटा तो 8, उसके बाद 14 में से 9 गया तो 5 और 2 हो गया 1। ये हमारा हो गया राइट आंसर। सवाल दिया है समांतर श्रेणी 13, 17, 21 डॉट 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 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। फिर वही सवाल, अंत से 7वां पद, तो हम इसको क्या करते हैं, उलट के लिख लेते हैं। उलट के लिखेंगे तो देखिए 13, 4, 17, 4, 21, मतलब 4 4 का डिफरेंस दिखा रहा है, मतलब 89 से पहले क्या होगा, 89 से 4 कम 85, 85 से 4 कम 81, फिर 81 से 4 कम 77, ऐसे करके होगा। 7वां पद पूछ रहा है अंत से, तो हम लिख लेते हैं 89, फिर उससे 4 कम कितना हो जाएगा 85, फिर उससे 4 कम 81 डॉट 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 21, 17 और 13, यही है। अब देखिए a बराबर हम दे दें 89 और d बराबर तो होता है T2 माइनस T1, और T2 के जगह पे 85, 85 में से अगर हम 89 को घटाएंगे तो क्या होगा -4, और n बराबर क्या पद पूछ रहा है, 7वां पद। देखिए ना 7वां पद पूछ रहा है, तो n बराबर दे देते हैं 7। और हम जानते हैं Tn बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a के जगह पे हमको देना पड़ेगा 89 प्लस n के जगह पे दे देते हैं 7 माइनस 1, n के जगह पे 7 ना देंगे जी, तो 7 माइनस 1 और d के जगह पे दे देते हैं -4। d कितना निकाले हैं, -4 निकाले हैं, क्योंकि d क्या होता है T2 माइनस T1। 85 में से अगर 89 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, क्योंकि कम में से अगर ज़्यादा घटेगा तो चिन्ह माइनस का आता है, इसीलिए -4 दिए हैं। तो 89 प्लस 7 में से 1 घटा 6 गुने -4, तो 89 प्लस 6 को अगर -4 से गुना करेंगे तो -24, और 9 में से 4 घटा 5 और 8 में से 2 घटा 6, यही हो गया हमारा राइट आंसर। सवाल दिया है समांतर श्रेणी 8, 13, 18 डॉट 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 128 का पदों की संख्या निकालें एवं मध्य पद ज्ञात करें। पदों की संख्या निकालें एवं मध्य पद ज्ञात करें, यही पूछ रहा है। तो हम दे देते हैं a बराबर 8, d बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 की जगह पे 13 माइनस T1, T1 की जगह पे 8, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, और Tn दिया हुआ है 128, क्योंकि लास्ट पद जो होता है वो क्या होता है, Tn होता है। तो Tn बराबर 128, और n पूछ रहा है, जो n कितना है आएगा, तो n, अब देखिए Tn बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब a की जगह पे हम 8 दे दें, पहले तो Tn की जगह पे हमको देना पड़ेगा 128 बराबर a की जगह पे दे देते हैं 8 प्लस n, तो हमको पता नहीं है, मतलब यही पूछ रहा है पदों की संख्या, n पूछ रहा है हमको, n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम निकाले हैं 5, तो 128 बराबर 8 प्लस, अब n को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5n माइनस 5 को जो 1 से गुना करेंगे तो -5, ठीक है।
128 इधर दिया है और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 + 5n, ठीक है। 128, अब 3 को अगर हम 128 की तरफ लाएंगे तो -3 बराबर 5n, तो 5n बराबर हमारा कितना आ गया, 128 में से 3 गया तो 125, तो n बराबर हो गया 125/5, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 25, तो n बराबर 25। पदों की संख्या बराबर कितना आ गया, पदों की संख्या, पदों की संख्या यही ना पूछ रहा था, एक सवाल तो यही था, पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर कितना आ गया, 25, ये हमारा राइट आंसर हो गया। और उसके बाद पूछ रहा है पदों की संख्या निकालें एवं मध्य पद ज्ञात करें। मध्य पद कौन सा है ये हमको पूछ रहा है, तो मध्य पद बराबर होता है, मध्य पद बराबर होता है n + 1/2। n के जगह पे हम दे देते हैं 25 + 1/2, n 25 ही ना निकाले हैं, तो 25 + 1/2, तो मतलब 26/2 = 13। तो हम फिर हमको यही देना पड़ेगा, a बराबर 8, d बराबर 5, और यहाँ पे मध्य पद मतलब 13वां पद, वही ना, तो n बराबर इस बार क्या है 13, और tn पूछ रहा है, tn पूछ रहा है, मतलब tn मतलब लास्ट पद, 13वां पद कितना नंबर है, कितना है ये पूछ रहा है, तो tn बराबर होता है a + n - 1 × d, यही होता है। a की जगह पे दे देंगे 8 + n मतलब 13 - 1 × d की जगह पे हम दे देंगे 5, 8 + 13 में से 1 घटा 12 × 5, तो 8 + 60 बराबर = 68, ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो पदों की संख्या पूछ रहा था तो ये हो गया 25, और मध्य पद पूछ रहा था तो ये हो गया 68।